उपस्थित महानुभावों, भैया आज सीधे बैठने का दिन है। सुनना है आप लोग, यदि सीधे नहीं होंगे तो मोक्ष जाने में बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि मोक्ष यहाँ से बिल्कुल सीधा है। आप लोग मोबाइल के जमाने के लोग हो और आप लोगों को नींद क्यों नहीं आ रही है? सब ना मोबाइल के कारण नींद नहीं आ रही कि रिंगटोन नहीं बजेगी मोबाइल की, ऐसा तो नहीं सुनते। कुछ लोगों को पंखा की आवाज नहीं आती तो नींद नहीं आती, ठंडी में भी पंखा चलना चाहिए। उसी प्रकार रिंगटोन नहीं बज रही तो ऐसा करो, कमेटी वालों एक रिंगटोन बजा दो आओ ताकि नींद जाए। पहले जमाने में लोरी सुनाना पड़ता था, अब रिंगटोन होती है उसकी जगह। तो मैं ये बोल रहा हूँ, पहले समय में मोबाइल नहीं होता था और लोग रेडियो के माध्यम से कार्यक्रम सुनते थे, और रेडियो के बाद में तो दूरदर्शन आ गया, तो मोबाइल आदि आ गए। तो आप लोगों ने, पुराने लोगों ने रेडियो देखा होगा आपको भैया जी, रेडियो में बैंड होते थे, एक बैंड, दो बैंड, तीन बैंड होते थे, उसमें नंबर लिखे रहते। सुन रहे कि नहीं? सोना नहीं, जागते रहना। सुनो, बैंड होते थे और उसको घुमाया करते थे। यदि मान लो भोपाल लगाना है, अलग नंबर होता था, श्रीलंका लगाना अलग नंबर, ऑल इंडिया का अलग नंबर, क्या होता था संतोषी ऐसा। तो उसमें एक सुई होती थी, वो ऐसे ऐसे चलती रहती थी, सुनो। और यदि सुई टेढ़ी हो जाए तो लगाएंगे भोपाल, लग जाए छतरपुर, लगाए सीलोन, लगा ऑल इंडिया, क्योंकि गड़बड़ी कहाँ है? सुई सीधी नहीं थी। तो सीधे बंदा बड़ा नेत्र होता है। आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो और अस्वस्थ हो जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है भाई? सुई लगाता है। वो सुई का भी अपना कोण होता, एंगल होता है, और थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। हमको भी बचपन का अनुभव है। वो अनाड़ी व्यक्ति का लगाने वाला और टेढ़ा लगा दिया तो पक गया, वो घेरे का घाव हो गया। इसलिए सुई को भी सीधा होना जरूरी है। यदि डॉक्टर कितना भी चतुर हो, भैया को बताओ कि सीधे हो जाए मार्ग वाले। ये को चल रहा है, ये को चल रहा है, देखो तो ये बोला जा रहा है कि सुई जो होती है यदि टेढ़ी हो गई तो उपचार का उल्टा हो सकता है। स्वस्थ ज्यादा होने के चक्कर में और ज्यादा अस्वस्थ हो सकते। इसलिए डॉक्टर की सुई भी सीधी होना चाहिए। आप लोग कपड़े पहनते हो, खादी के कपड़े, हथकरघा के कपड़े भी आप लोगों ने उपयोग किए होंगे, करते हो। हमने कहा था कमेटी वालों से, हो जाए तो ऐसा प्रबंध कर लो हथकरघा के कपड़े उपलब्ध हो जाएं, मगर कोई संयोजना नहीं बन पाई। आगे कभी योग बने तो मना नहीं। जो हथकरघा चलता है, हाथ से कपड़े बने जाते हैं। कपड़े का जो धागा होता है वो चरखा या तकली के माध्यम से उसको बनाया जाता है। और तकली यदि टेढ़ी होती है
तो धागा भी तैयार नहीं होता, सूत भी नहीं काट सकते। यहाँ पर भी आर्जव धर्म की बड़ी आवश्यकता होती है, मगर हम लोग व्यवहार में यहाँ पर भी गड़बड़ कर जाते और मार्दव धर्म को तो कल समझा, आज आर्जव धर्म है, इसको भी अपने को समझना चाहिए। आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने लिखा है, जोड़ चिंतई बंगम जोड़ कुणदि बंगम जंपदे बंगम रैगो बदली दोषम अज्जम धम्मो अवेतस्य। जो टेढ़ा सोचता नहीं है, मन में भी खोटा टेढ़ा विचार नहीं करता है, जो कभी टेढ़ा बोलता नहीं है, वो सरलता से सीधा सीधा बोलता है, घुमावदार नहीं बोलता है। जो अपने शरीर की चेष्टा को भी वह मायाचारी के साथ नहीं करता है और अपने दोषों को छिपाता नहीं, दूसरे के दोषों को तो छिपाने में पीछे नहीं रहता, अपने दोषों को जरूर वह उजागर कर देता है। पंच परमेश्वरी के सामने भी करता है, अपने आप के सामने करता है। आचार्यों ने जो अपने सामने अपने दोषों का बखान होता है, उसकी आलोचना होती है, उसको बोलते निंदा, और गुरु के सामने व्यक्त करना गर्रा होती है। इन दोनों को मिलकर आलोचना की जाती है। अब वह जो व्यक्ति आर्जव धर्म की आराधना करता है, वह व्यक्ति वह हमेशा प्रतिक्रमण करता रहता है। शिविर में आप लोग सुबह भी प्रतिक्रमण कर रहे हैं, शाम को भी प्रतिक्रमण कर रहे हैं। अब मैं पूछता हूं, आज आर्जव धर्म का दिन है, सुना भैया, सही सही बोलना, घुमाना नहीं। हमको धोखा तो नहीं दोगे आप लोग, पूछ लूँ आपका हो तो बोलो ना। आप लोगों को शिविर में पहले ये चिंतन करो, किसके लिए आए? महाराज जी के लिए आए, क्या समाज को संतुष्ट करने आए, क्या आत्म कल्याण करने आए? सही सही बोलो, बोलो, आत्म कल्याण करने आए कि महाराज जी के कहने से आए? आत्म कल्याण करने आए हो तो देखो, आत्म कल्याण का रास्ता तो थोड़ा सहिष्णु बनने से होता है, थोड़ा सहन तो करना पड़ेगा, थोड़ा अपने को कष्ट हो सकता है, मानता हूं भैया। आप लोग बताओ, ये तो 10 दिन का शिविर है, एक चप्पल जूता भी कोई नया लाके पहनता है तो कुछ दिन क्या होता है भैया? भाई क्या होता है? काटता है, दांत होते हैं उसके, क्या थोड़ा सा काटने का मतलब छाले पड़ जाते, तो क्या करते हैं? चप्पल जूते को उठा के फेंक देते हैं। आप लोग क्या करते हैं बताओ? पता है 2-4 दिन काटना है और बाद में वही पैरों को बोलो आराम देता है। उसी प्रकार ऐसा होता है। प्रारंभ में जब विद्यालय में होते तब भी अपने पिताजी से, माँ से ये बोलते, हमको नहीं जाना, तो हमको दिक्कत होती है। और अब कहो क्यों बच्चों, शिविर में बैठना है? नहीं नहीं, परीक्षाएं हैं हमारी, हमारे टेस्ट हैं, हमारी कोचिंग है। अब क्या हो गया? जो विद्यालय कल तक आपको काटता था, आज फूलों की तरह दिखने लगा आपको। बोलो ना, हाँ सही सही ताली बजाना, धोखा मत देना। आज सुन रहे ना? आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, एक कविता मुझे पढ़ने मिली थी, कहो तो सुना दूं मैं। कविता में कहा है, मैं कब कहता हूं आप, ध्यान से सुनो, मैं कब कहता हूं आप कुटुंब परिवार से नाता तोड़ दीजिए। मैं कब कहता हूं आप
कुटुंब परिवार से नाता तोड़ लीजिए। अरे लेकर कहता हूं, आप अपने काम धंधों को छोड़कर संसार से मुख मोड़ लीजिए। अरे कहना तो इतना ही है बंधुओं, क्या कहना तो इतना ही है बंधुओं, यदि हर आत्मा में परमात्मा होने का विश्वास है, हर आत्मा में परमात्मा होने का विश्वास है, तो कम से कम भगवान के साथ धोखा करना तो छोड़ दीजिए, धोखा करना तो छोड़ दीजिए। सोचो, दया आती है, कैसे बेचारे भोले वाले लोग हैं। पूर्व के पुण्य से इन लोगों को एक बीतराग जैन धर्म मिल गया, और जैन धर्म मिलने के बाद धर्मात्मा परिवार में जन्म मिल गया। और सोचो, इतना होने के बाद आप लोगों को इटारसी में ऐसा आध्यात्मिक शिविर मिल गया, और ऐसा शिविर पा करके भी आप लोग शिविर में नहीं बैठ पाए, और आज से हमें शिविर की अनुभूतियां आने लगी हैं। आहार करने से लौटा तो एक भैया बोल रहे थे, जिनका नाम सब लोग जानते हैं, सिद्धार्थ गोयल जी नाम है। उनका बयान था, महाराज जी सचमुच में आपने नहीं कहा होता और हमने नहीं माना होता तो आज हम शिविर में नहीं होते, तो बहुत बड़ा पछतावा होता। अब आप लोगों को सोचना है, अभी 2 दिन निकले और अनुभव होगा आपको। अब मैं ये कह रहा हूं, सुनो, जो लोग शिविर में नहीं बैठे और एक व्यक्ति मेरे सामने आए और उनसे मैंने इशारे से पूछा, भैया आप शिविर में तो नहीं बैठे क्योंकि आपको समय नहीं था, आपने मंदिर में जाके अभिषेक किया कि नहीं किया, पूजन की कि नहीं की? ना हमने अभिषेक किया ना पूजन की। आप मंदिर गए कि नहीं गए? अब सोच रहे हैं, देखो समय नहीं मिलता, ड्यूटी भी ऑनलाइन काम करती है। अब सोचो, आपके लिए दुनिया के काम है। पहले मैं भी बुद्धू बनता था इन ऑनलाइन वालों से, बबीना में जाके असली बात पता लगी। एक लड़के से कहा हमने, भाई तुम दिखते नहीं हो, परिवार के लोग आते हैं, महाराज जी आप मजदूरी करते हैं। मजदूर तगाड़ी फिर क्या करता है? नहीं महाराज जी जॉब करते हैं। फिर क्या होता है? तो क्या जॉब करते हो? विदेशी अमेरिकन कंपनी में जॉब है और 72 लाख का पैकेज। कितने का? और क्या बोलते हैं, मजदूरी करते हैं। ये भी धोखा देना है। तो हमने कहा भैया तो आप क्यों नहीं आते? अब महाराज समय नहीं मिलता। तो आज कैसे आ गए? उसको हंसी आ गई, मायाचारी निकलने वाली है, देखो इसकी। आज कैसे है? महाराज क्षमा करना, ये सब बहाने, ईमानदारी की बात तो है, हमारा मंदिर में धर्म में मन ही नहीं लगता। आज कैसे आए? महाराज हम ज्यादा ऑन ड्यूटी थे, मन हुआ आज महाराज जी के पास वहां जाने वाले, तो ऑफिस में आपका सर्च होगा तो नहीं, हम क्या लैपटॉप पे वो पॉइंट पर पत्थर रखा है और हम लोगों की अटेंडेंस में शो हो रही है। हमने कहा ऐसा होता है? क्या होता है? अब आपकी चेकिंग हो जाए तो हम बोलेंगे सॉरी सर, परसों काम से गए थे, वो भी रास्ता निकाला था। मतलब आदमी रास्ता निकाले तो निकल सकता है, मगर भगवान से भी अब धोखा देने में बाज नहीं आते। इतना तो करो। मैंने कई बार बोला आप लोगों से, आप लोग न्यायालय को खरीद सकते हो, आप न्यायाधीश को खरीद सकते हो, आप वकील को खरीद सकते हो,
आप थाने को खरीद सकते हो, आप पुलिस को खरीद सकते हो, आप पंचायत को खरीद सकते हो, आप समाज के नेताओं को बुद्धि बना सकते हो, आप परिवार के मुखिया को बुद्धि बना सकते हो, आप अपने आप को बुद्धि बना सकते हो, मगर याद रखना अपनी आत्मा को कभी बुद्धि नहीं बनाना, धोखा मत देना। क्यों? क्योंकि कर्म बंद की प्रक्रिया में कोई बात धोखा नहीं होता। जैसा भाव किया जाएगा वैसा होगा। इसलिए कहा कार्तिकेय परीक्षा में जो तेरा सोचता नहीं, मतलब मायाचारी के साथ सोचता नहीं, जो मायाचारी के साथ कुछ करता नहीं है, जो मायाचारी के साथ में बोलता नहीं है, उसके पास ही उत्तम आर्जव धर्म है। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, सुनने बच्चों, बंद कर दो, नहीं आप लोगों के सुनने का समय नहीं मिलता है। देखो अपने घर की बात है, जिनको कोई समस्या हो एक काम करो, मैं यहाँ रहता हूँ कमरे में ना, वहां पे आओ, एक जगह आपको 24 घंटे सलाहते हैं, उठना नहीं कोई भी। ये सब बात नहीं करो, अनंत काल हो गया सोने से। आप लोगों को प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा बोलो ना छात्र, फिर भी वो ही करते हैं, यही तो धोखा दे रहे अपने आप को। मैं ये कह रहा हूं, एक नगर की घटना है और वहां पर आए दिन चोरियां होने लगी। समझ, आए दिन चोरियां होने लगी और लोग राजा के पास गुहार लगाने गए, राजा ने बचाओ, हमारी रक्षा करो। और अब तो लुटे जा रहे हैं, पूरा गांव पूरा नगर लुटा जा रहा है, बचाओ बर्बाद हो जाएंगे। और शिकायत करने वालों की बहुत बड़ी भीड़ आई, राजा भी घबरा गया। यदि इनकी बात नहीं सुनी गई, इनका समाधान नहीं किया गया, तो कहीं ऐसा ना मेरा सिंहासन है छुड़ा ले, मुझे राज्य पद से च्युत कर दें। क्योंकि प्रजा यदि सजग होती है तो राजा को तो सुनना ही पड़ता है, राजा को करना ही पड़ता है। 2 महीने जो ज्ञापन दिए थे खजुराहो को लेकर के, मांगे कोई है मुखिया, और क्या हुआ ज्ञापन का? कहाँ एडवोकेट अरविंद गोयल जी, कहीं मत तो पूछो कहाँ है, मेरा ज्ञापन का क्या हुआ? 21 तारीख आखिरी तारीख थी। अब आपको सोचना है अपने तीर्थों की रक्षा करने के लिए। हम लोग यदि सावधान नहीं होंगे तो क्या होगा बताओ? सुन रहे हमारी बात? सही में मुझे तो लगता है हम लोग जब भी कोई गड़बड़ होता है मंदिर को लेकर, तीर्थों को लेकर के, साधु संतों को लेकर, हम पूरा दोष सरकार पर, शासन प्रशासन पर डाल देते हैं। इताद में हम कितने सजग सावधान, ये अपने को विचार करना है। तो बात ये आई कि राजा के पास प्रजा जोर जोर से चिल्ला रही है, बचाओ, रक्षा करो, हम बर्बाद हो गए, लुटे जा रहे हैं। राजा ने कोतवाल को बुलाया। किसको बुलाया? कोतवाल को बुलाया। कोतवाल जी बहुत हो गया, मैं नहीं जानता हूं, आप या तो चोर को पकड़ के लेके आओ या अपने जीवन से हाथ धो। आपके रहते रहते एक ऐसी गश्त, कैसी पहरेदारी, एक चोरियां क्यों हो रही है, आपको पता लगाना है और 7 दिन के अंदर अंदर चोरी का पता लग जाना चाहिए। यदि 7 दिन में चोरों का पता नहीं लगा तो खबरदार आप लोगों को दंडित किया जाएगा। जो जो पहरेदारी करते हैं उनको भी सोचना है, कोतवाल की जीवन की बात है, जीवन का सवाल है क्या करें।
सख्त चेतावनी दे दी गई राजा के द्वारा। किसको? क्या भाई, किसको दे दी गई? किसने दी? राजा ने कोतवाल को चेतावनी दे दी, 7 दिन के अंदर चोर का पता नहीं लगा तो आपको ही सोने की फांसी की सजा दे दी जाएगी। और भैया आप जानते हो कोई मरना चाहता है क्या? बता, कोई मरना नहीं चाहता है, सब जीवन चाहते। सुनिए, यहाँ तक कि 4 गतियां होती हैं, 3 गति में भी कोई मरना नहीं चाहता है, और मनुष्य गति में तो मरना ही नहीं चाहते। मरने का नाम भी सुन लिया जाए तो रात में नींद नहीं आती, दिन में भोजन अंदर पेट में नहीं जाता, गले में नहीं उतरता। और बंधुओं, राजा कोतवाल बड़ा चिंतित, अब मेरा क्या होगा? और 7 दिन के बाद लगता मेरा तो जीवन समाप्त होने जा रहा है, और क्या किया जाए? चेहरा उसका पीला पड़ने लगा और चिंता की लकीरें उभर के आ गई। और बंधुओं, फिर क्या था? एक दिन क्या हुआ, एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। किसके दरवाजे पर? कोतवाल के दरवाजे पर आया और जोर से आवाज लगाता है, भिक्षाम देवी, मतलब मुझे कुछ प्रदान करो, भिक्षा दो। और बार बार आवाज लगाता, दरवाजे की साकल कुंडी खटखटाता, मगर क्या करें, नहीं चाहते हुए भी दरवाजा खोला, पता लगा भिखारी खड़ा है। क्या बोल रहा बच्चों? भिक्षाम दे, क्या भिक्षा दे दो। और बंधुओं, उसने कहा तेरे को भिक्षा की पड़ी है तो 2 रोटी मांगता मेरे से, मेरी तो जान खतरे में पड़ी है। तेरे को रोटी की पड़ी और मेरे को? हेलो, अब बताओ क्या किया जाए? भिखारी था, वृद्ध था, सफेद बाल हो गए थे, उम्र के कारण नहीं, क्या अनुभव के कारण वे सफेद बाल हो गए थे। और बंधुओं, उसने कहा राजन, अरे कोतवाल जी, मैं ये पूछता हूं आपसे, अपने राजा से पूछो, राजन अपने नगर में और नगर के आसपास, नगर के किनारे कोई तापसी तो नहीं रहता? क्या कौन नहीं रहता? कोई तापसी तो नहीं रहता? क्या मतलब? आप इतना बता दो, तापसी रहता कि नहीं रहता? क्यों? भिखारी था, उसने संस्कृत में अपना अनुभव का श्लोक सुनाया। सुना क्या कहा उसने श्लोक में? अबाल स्पर्श को नारे, ब्रह्मचारी तुण्य स्पर्श का, बने काष्टम का पक्षी, बने पसर काम सा। क्या अर्थ हुआ? अपने बालक को छूने से इनकार करने वाली एक नारी थी, एक तृण को नहीं छूने वाला ब्रह्मचारी था, और एक पक्षी देखा मुख में कोई बंधा हुआ था, और नगर में एक हमने अफसर नाम का तापसी देखा। मतलब क्या? उस भिखारी ने कोतवाल को 4 कथाएं सुनाई। सुन रहे हैं आप लोग? आज तो ठंडा मौसम लग रहा है, लग रहा है क्या नहीं लग रहा? आपको तो कल भी ठंडा लग रहा था, कूलर में बैठे थे, माया चाली क्यों करते हो बताओ? अरे हम कह सकते हैं ठंडा लग रहा है,
हमको तो रोज ही ठंडा है, बताओ। जो ज्यादा ठंडा रहने का प्रयास मत करना, सही सही बोल रहा हूं। अब लोग ये पराधीन होकर के बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। पंखे की हवा में कोई सोता है, हाथ पैर टूटने लगते हैं। कोई सुनो एयर कंडीशन में रहता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। अंग्रेजी में क्या बोले थे ऊपर लाने, इम्यूनिटी, अच्छा रेजिस्टेंस पावर, ये नष्ट हो जाती है क्षमता रोग से लड़ने की। और कूलर की हवा खाने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, टटेली की तरह टूटने लगती हैं। सुन रहे ना, पहले तो कभी सुनो 100-200 किलोमीटर में एक आध अस्पताल होता था, अब तो गली गली में अस्पताल हैं, क्योंकि कूलर पंखा आदि में रहते हैं, हड्डियां पटेली की तरह टूटने लगी है। इसलिए सुनो, प्रकृति में छीना प्रारंभ करो। मैं अभी 2-3 महीने पहले मंडी द्वीप में था, वहां मैं सबसे ऊंची छत पे सोता था। मैं दूर दूर तक नजर डालता था चारों तरफ, एक व्यक्ति भी छत पे सोने वाला नहीं मिलता था। हमको लगा मंडी द्वीप में एक हमारा ही पुण्य का होता है, सब तो बेचारे ही कर्म का होता है इनका। तो कोई पंखे में बीमारी को निमंत्रण दे रहा है, कोई कूलर के साथ बीमारी तैयार कर रहा है, कोई एयर कंडीशन में लेके परेशान हो रहा है। मगर मैं सही सही बोल रहा हूं, आप सीधे हो जाओ, ये टेढ़ापन छोड़ दो। गर्मी लगती है, मच्छर काटते, नींद नहीं आती, प्रकृति से जुड़ जाओ, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। सुन रहे आप लोग? तो उस भिखारी ने कोतवाल को कथा सुनाना प्रारंभ की। सुनो भैया, क्या बताऊं, अरे मैं आपकी तरह ग्रस्त था और मेरी पत्नी मेरे बालक को दूध नहीं पिलाती थी, कहती थी मैं परपुरुष को स्पर्श भी नहीं करती हूं। एक बालक भी परपुरुष से इसको दूर रखो, झूले में लिटाओ। और रात में पाप करती थी वो, उसे देखकर मुझे बेराग हो गया। अच्छा, मैं भिखारी बन गया। फिर क्या हुआ? आगे मैंने जब साधु बन के, भिक्षु बन के मैंने तपस्या करना प्रारंभ किया, एक मेरा चेला बन गया। क्या बन गया? चेला बन गया। चेला नहीं बोलो, 10 लक्षण पर वो थोड़ा तो रखो। चेला बन गया। अब चेला बन के वो ब्रह्मचारी का भेष धारण कर लिया। कैसा ब्रह्मचारी? अब मैं जब साधु बना, भिक्षु बना, तो मैंने एक मोटे बांस की लकड़ी रख ली, और बांस पोला था, और पोला बांस था। फिर क्या हुआ? उसमें मैंने सोने की 1-2 सलाखें रख ली और बंद कर ली तरीके से, क्योंकि इन लोगों को कोई भरोसा नहीं, भोजन नहीं कराया, घर का त्याग कर दिया, मेरा क्या होगा? इसलिए मैंने सोने की सलाखें उसे बांस के अंदर रख ली और लकड़ी को लेकर चलता था। और जो ब्रह्मचारी बना, त्यागी बना, मेरा चेला शिष्य बना, उसने एक दिन धीरे देख लिया, बांस इतना वजनदार तो नहीं होता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो बोलो ना। हाँ हे, अब सुनो आदि से भाई, सुन रहे क्या? बांस के अंदर क्या है? अरे सोने की सलाखें छड़े। अब सुनो, अब एक दिन क्या हुआ, भोजन लेने को गया गांव में, भिक्षा लेने गया, तो एक क्या हुआ, उसकी डाली में एक घास का तिनका चिपक के आ गया।
क्या सुन रहे प्रमोद भाई? क्या चमक के आया? घास का तिनका चिपक करके आ गया और या तो उसे चिपका लिया और बोलता गुरुजी बहुत, तो उनको डंडे के माध्यम से भगा दूंगा। क्या कर सकते हैं, संसार बड़ा मायामय है, ये अनादि काल से चल रहा है। आचार्य कहते हैं माया तैरी अज्ञानस्य, माया चारी करने से त्रंच आयु का आश्रम बंद होता है। माया किसे कहते हैं जानते हैं? माया का लक्षण क्या है? तो पूज्यपाद स्वामी सरवार सिद्धि में लिखते हैं चारित्र मोह कर्म विशेष उद्यात आविर्भूत आत्मना कुटिल भावो माया निकृति। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से जो आत्मा का टेढ़ापन का जो भाव है, छल करने का, धोखा देने का भाव है, उसको माया कहते हैं। ए मायाचारी अनादि काल से साथ में आई। जैसे कल आपको मान व्यवसाय को लेके बताया था, सिद्धांत ग्रंथों में 4 प्रकार की माया मान बताया, जैसे 4 प्रकार की माया भी होती है। अनंतानुबंधी माया कसाय, प्रत्याघानावरण माया कसाय, प्रत्याघानावरण माया कसाय, और बोलो संजलन माया कसाय होती है। उदाहरण दिए समझने को, अनंतानुबंधी माया कैसी होती है? बांस की जड़ की तरह होती है। आप प्रत्याघानावरण माया कसाय कैसी होती है? भेड़ के सींग की तरह होती है। प्रत्याघानावरण माया कसाय कैसी? वो मूत्रिका की तरह होती है। और संजन माया कसाय खुरपा की तरह होती है। क्यों? समझ में आया उदाहरण? बांस की जड़ को नहीं देखा? कहते बहुत उसमें उलझी रहती है, उसको सुलझाना संभव ही नहीं। ऐसी अनंतानुबंधी माया कसाय होती है। अनंतानुबंधी माया कसाय होगी तो त्रंच आयु के आश्रम का कारण बन जाएगी, पशु पक्षी बनना पड़ेगा। और जो भेड़ के सींग की तरह यूं घुमावदार सींग होते हैं उसके, ऐसी कसाई होती है। बड़े आप प्रत्याघारण विषय कसाय असंयत सम्य दृष्टि के पास होती है। और जो तीसरी कसाय बताए गौमूत्र का, एक प्रत्याघारण कसाय, देश संयत गुणस्थान में होती है। और कृपा की तरह जो कसाय बताए संजनन कसाय, माया कसाय, वो छठे आदि गुणस्थान में होती है। कृपा जानते हैं आप लोग? क्या भैया पंडित भैया, कृपा देखा कभी है? वो थोड़ा टेढ़ा होता है, क्या काम आता है? खेत में पुराने जमाने में खुरपा से घास फूस निकालते थे ताकि फसल अच्छे से आए। ऐसा टेढ़ापन होता है, वह तो अंदर मूत्र के बाद समाप्त हो जाता है। और यदि गोमूत्र की तरह टेढ़ापन होता है, 15 दिन में ठीक हो जाता है। और जो भेड़ के सींग के समान टेढ़ापन होता है, वह 6 महीने में ठीक हो जाता है। क्यों भाई, पोषण हो रही कि नहीं हो रही? क्यों पंकज भैया, क्या पढ़ाया आज? मन में हो सो और वचन हो सो। कब पढ़ा था? बस पढ़ा, भैया जी ने पढ़वाया, उनने मंत्र बोला तो उनने चढ़ा दिया वहीं पर, बस हो गया हमारा पूजा का काम। ये आप लोगों को ये पूजा की पंक्तियां तो थ्योरी है, आपको हमेशा इसको ध्यान रखना चाहिए।
माया जारी रखना उचित नहीं। आचार्य कहते ये मायाचारी कैसी कैसी होती है क्या? यहाँ भी रहे दर्शन पेशून्य, ईर्ष्या का भाव होना, अस्थिरता होना, अस्थिरता, मन का चंचलपन होना, मन का टेढ़ापन होना, है कि नहीं बताओ? बोलो ना, होता है कि नहीं होता? अब शिव आरती करे बताओ। चालू करें। क्या अब ठीक हो गया? भैया थोड़ा सा छेड़ना नहीं इसको है। हाँ बिल्कुल, हाथ बांध लो अपने हाथ में। हाँ मुश्किल तो ठीक लग रहा है वो हमें। अब सुनो, आप लोग दैनिक जीवन में क्या क्या करते हो बताओ? अस्थिरता। अब आप लोगों ने शिविर लगा सुना और मन मनाया, आप लोगों ने फॉर्म भरा, अब शिविर में लेना चाहते। आपको मालूम था ना शिविर 2 दिन का है? क्या मालूम था आपको? बोलो ना, मायाशाली करो। शिविर कितने दिन का था? पता था कि नहीं था आपको? पता था। उस समय आपने हम तो शिविर में बैठेंगे भैया, एक आसन कर लेंगे। अरे हाँ हम तो उपवास भी कर लेंगे भैया, घर जाने नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल नहीं आएंगे। बहुत अच्छा। क्यों वकील साहब, फॉर्म भरा था ना हमने 10 दिन का शिविर। और सुनो, मगर बाद में चित्त चंचल हो जाता है। मगर शुरुआत में ऐसा होता है, धीरे धीरे उत्साह वर्धन होता रहता है। और सुनो, एक तो स्थितिकरण है, कोई को घर की याद आने लगे, कोई प्रमाद करने लगे, उसको अच्छी अच्छी बातों को सुना करके मन लगाओ, अपना चित्त भी स्थिर करो और दूसरे का चित्त भी स्थिर करो। ये भी आर्जव धर्म है। तो अस्थिर चित्तता ये भी मायाचारी में आता है। और कूटमान तुला करना, छोटे बड़े बड़े तराजू गांठ आदि रखना। सुना है कुछ कोट बट होते हैं व्यापारियों के, कहते छोटी बहू और बड़ी बहू। क्या मतलब समझ में आया? छोटी बहू और बड़ी बहू का मतलब, अब अंदर कोई सामान रखा है, अब मान लो किसी से मान लो ज्यादा लेना है तो तराजू अलग होती है, और किसी को कम देना है वो तराजू अलग होती है। सुना, कम तोलने वाली तराजू को बोलते छोटी बहू और ज्यादा लेने वाली तराजू को बोलते बड़ी बहू। सुनना है बोलो, ये सी मायाचारी। माल देने के बाट अलग और लेने के बाट अलग। इतना ही नहीं, आप लोग सब जानते हो काय में क्या मिलाना है। एक पूरे दुनिया में मायाचारी के अलावा क्या है? सुनो दीपक भैया, सुन रहे मेरी बात? सुनते पूरे भारत में प्रतिदिन 64 लाख करोड़ लीटर दूध की खपत है। कितनी अशोक भैया? 64 लाख करोड़ दूध की खपत है। और गाय भैंसों से उत्पन्न होने वाला दूध 16 लाख करोड़ लीटर भी होता है। उत्पादन कितना हुआ?
16 लाख करोड़। और अब खर्चा कितना है? तो 4 गुना दूध कहां से आ गया? बोलो। अरे तो पुराने जमाने के बच्चे हो लगता है पानी मिला के। अब पानी नहीं मिलाया जाता, अब तो संदे यूरिया खेतों में नहीं, दूध में पानी में डाल के दूध बनाया जाता है। एक किसी भाई ने मुझे वीडियो दिखाई थी क्लिप मोबाइल की, भैया मैंने देखी, याद नहीं कहाँ थी, 1 गिलास पानी लिया, सुन रहे ना, और कितना खतरनाक केमिकल होगा, जिस केमिकल शीशी में केमिकल था उसको संस से पकड़ा और 2 बूंद उसमें केमिकल डाला और पानी दूध में बदल गया। बताओ, ताली नहीं बजाना, मायाचारी क्या क्या दुनिया में, समझ लो। तो उस बुजुर्ग ने कहानी सुनाई, वो ब्रह्मचारी जो स्वर्ण की सलाखा वाली लाठी लेके गया तो अभी तक लौट के नहीं आया। सुन रहे ना, जो कहता था मेरी चोरी पाप का त्याग और चोरी हो गई, मैं घास का तिनका ले आया, तो अभी तक लौट के नहीं आया। फिर बोलता, सुनो कोतवाल जी, संसार में पक्षियों में भी मायाचारी होती है। कैसी होती है सुनो। उसने कहा, एक वृक्ष पर पक्षी आगे रेन बसेरा करते थे, उनमें एक बुजुर्ग पक्षी रहता था और युवा पक्षियों के बच्चों के घोंसले होते थे, बच्चे रहते थे। दिन भर दाने की जगत में जाते थे अनेक दिशाओं में और शाम को आते थे, अपने बच्चों को भी दाना खिलाते थे और खुद भी खाते थे। अब एक दिन क्या हुआ, वो बुजुर्ग पक्षी उस वृक्ष की डाल पर आया और उससे कहा सभी पक्षियों ने, दादाजी बच्चों का ध्यान रखना, हम दाने को लेने जा रहे हैं। उस पक्षी ने कहा, नहीं नहीं भैया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं तो जा रहा हूं। नहीं नहीं आप भैया रुको, आपको भी देना लाएंगे। नहीं नहीं। और उसने कहा, देखो भूखू क्यों न करो थी, भूखा क्या नहीं करता है, मुझे भूख लग आई और मैंने तुम्हारे पक्षियों के अंडे खा लिए, बच्चों के चूजों को खा गया, तो अब मेरा कोई दोष नहीं। ये काम करो, मैं रखवाली करूंगा, मेरी चोंच को बांध दो ताकि भूख लगे तब भी मैं आपके चूजों को अंडों को नहीं खा पाऊं। और मायाचारी से उसने तिनकों से चोंच को बदवा लिया। पक्षी चले गए और अपने पैरों से चोंच के तिनकों को निकलवा करके और पक्षी को खा लिया और पुनः अपने पैरों से फंदा लगा लिया उसने मुख में। ऐसी संसार में मायाचारी धोखा है। और इतना ही नहीं, एक बार मैंने देखा एक नगर में कोई भैया क्यों ए भाई सुनो, उसको बोलो बच्चे को सुनो। अब क्यों आगे क्या होता, वो तापसी भाई तपस्या करता था, दिन भर तपस्या करता था और रात में अपने चेलों को चोरी करने भेजता था। जो भी धन आता था एक गड्ढे में संग्रह करता था। इसलिए आप ये बताओ कोतवाल जी, इस नगर में कोई ऐसा तापसी तो नहीं? तो उसने पता लगाया, हाँ एक कोई वृक्ष के ऊपर सीका लगा के तपस्या करता रहता है और भाई किसी से बोलता भी नहीं, जमीन को छूता भी नहीं, सीखे भी बैठा रहता। क्यों? ये जमीन भी दूसरे की, मैं इसको छूंगा तो मुझे चोरी करने का पाप लगेगा। उसने कहा ठीक, कोतवाल जी चिंता छोड़ दीजिए, मानो चोर अब पकड़ने में आ गया
और बंधुओं, भाई एक अंधे वृद्ध के रूप में एक कोने पर जाके बैठ गया और चोरों ने देखा ये कोई सीआईडी तो नहीं, गुप्तचर तो नहीं, और उसके लिए देखा आंखों के सामने तिनके ले जाते। वो अंधे का अपना भाई व्यक्तिकरण करता मायाचारी के माध्यम से, और उसने देखा रात में बहुत सारे चोर जो उसके शिष्य थे भाई चोरी का माल लाते, इसको सौंपते जाते, और बंधुओं उसकी मायाचारी पकड़ी गई। और क्यों नहीं पकड़ी जाएगी? ऐसी नीति है कि कोई कितना भी गड़बड़ करे, कहते पानी में मल तो ऊपर आता ही आता है, छुप नहीं सकता। एक ना एक दिन मायाचारी छुप नहीं सकती। आप लोग उत्तम आर्जव धर्म की आराधना कर रहे हो, इतना कहना चाहता हूं, हम लोग बहुत सारे नियम लेते और प्रदर्शन भी करते हैं। आचार्य कहते हैं, वीरसेन स्वामी धवला ग्रंथ में लिखते हैं कि त्रंश गति में त्रंश पशु पक्षी देह संयम को धारण करते और कुछ 1 लाख पूर्व तक देह संयम का धर्म का पालन करते, प्रदर्शन नहीं करते। और ये मनुष्य थोड़ा सा नियम लेता है और प्रदर्शन करता है। सुनिए, आप लोग 2 बार भोजन कर रहे कि एक आसन कर रहे? बोलो ना, एक आसन का अर्थ समझ लो, एक स्थान पर बैठकर जो खाया जाता है और 24 घंटे तक पानी भी नहीं पी तो एक आसन होता है। उपवास भी कई लोग कर रहे हैं। उपवास का मतलब क्या होता है? एक बार 10 लक्ष्य में एक व्यक्ति आया हमारे पास, महाराज जी हमने 11 उपवास किए। 12 लग तो नहीं है ना, 11 उपवास था। कल पूर्णिमा पे पालना हुई और 11 उपवास कैसे किए इसने? पूछा क्यों भाई, कुछ जल वगैरह लिया क्या नहीं लिया? अरे महाराज जी हम तो कछु नहीं ले रहे थे, हमारी माँ नहीं मानी, उन्होंने दूध गाढ़ा कर दिया था आधा किलो लगभग, और 2-3 मुट्ठी काजू और 2-3 मुट्ठी किशमिश और तमक्षी बादाम भी ले लेते थे हम, ज्यादा कुछ नहीं लिया, और बाकी 11 दिन उपवास किया हमने। बता भैया, ऐसी मायाचारी करने से क्या मिलने वाला है? एक डॉक्टर साहब थे, गुरु आचार्य के पास आते थे, नाम बताना उचित नहीं समझता हूं, और बड़े समर्पित थे। और भाई कैसे डॉक्टर साहब थे? आचार्य श्री आज मेरे 6 रसों का त्याग। कितने रसों का त्याग? मतलब अब मैं नीरस भोजन करूंगा। क्यों डॉक्टर साहब, भोजन किया? हाँ कराए। कैसा किया? अरे 6 रसों का त्याग किया। हमने कुछ नहीं कहा, भाई 5-6 हाथों से हम मिल गए थे तो रस निकाल के खाया रोटी इसमें से। बताओ, अब सोचो ये मायाचारी होती कि नहीं होती? आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, थोड़ी तपस्या करो मगर उसमें मायाचारी मत करो। हमारे यहाँ मूलाचार आदि ग्रंथ में कहा है, तत्रोहार विसर्जन मुब्बासा, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, खाद स्वाद ले पे, उसका नाम उपवास होता। उसमें भी 5 पापों का त्याग, अलंकार का श्रृंगार का त्याग है, उसमें अनेक प्रकार के स्नान आदि अंजन मंजन का त्याग, वो उपवास रमजान पूर्वक होता है। अब देखो, आज तो पंचमी षष्ठी हो गई ना, अब 10वीं आने वाली है। क्या आने वाली है? बोलो ना। और 10वीं के दिन देखो पूरे आभूषण निकल आएंगे पेटियों में, तिजोरियों में से,
और बिल्कुल घेरे रंग वाले कपड़े निकल आएंगे और इतनी मेहंदी लग जाएगी। हम तपस्या कर रहे हैं भाई, तपस्या तो सादगी के साथ होती है, ये तपस्या का स्वरूप नहीं। क्योंकि बात तो इसने आचार्य ने कहा है, पंचानाम पापाना बलवंत प्रियारम गंधपोष्पाणम स्नानंदन नस्यानाम बुब्बा से बलतुम क्रिया। 5 पापों का त्याग, अलंकार का त्याग, आरंभ का त्याग, गंध लेने का, सुगंध सूंघने का त्याग, फूलों को सूंघने का त्याग, स्नान करने का त्याग, अंजन मंजन करने का त्याग। वो कहना मनीष कुमार शिवरात्रि पूछ रहे थे, फोन आया था शिविर के मेरे, भैया टूथपेस्ट वगैरह वहीं से मिलेगा कि हम देखे चले बताओ। बोले वाले कोई बात नहीं, पहला शिविर बहुत लोगों का ऐसा होता है, मगर आप लोगों उपवास क्या होता समझ लो। इसलिए आप लोगों को ये सब त्याग करके धर्म ध्यान के साथ उपवास करना है। सुनो साधना तपस्या करने वालों, आप एकासन कर रहे हो, उपवास कर रहे हो और जाके कमरे में सो जाओ, लेट जाओ और नींद लेते लेते यदि करो तो साधना नहीं कहलाएगी। उपवास का स्वरूप समझ लो शिव भैया। अष्टमी सप्तमी के दिन एकासन करके घर का त्याग करके अब 48 घंटे के लिए मंदिर में चले जाओ, जंगल में एकांत में चले जाओ, कोई धर्मशाला आदि में चले जाओ। और क्या करना, सप्तमी के दिन धर्म ध्यान करो, रात में सोना नहीं। सो गए क्या? सप्तमी की रात में जागना, अष्टमी को दिन भर धर्म ध्यान करना और अष्टमी की रात में जागना। और सवेरे सुनो, ऐसा नहीं होगी उजाला नहीं हो पाए, खाने चालू का पाठ न करना। फिर इसके बाद अभिषेक करो, पूजन करो। फिर सुनो, भोजन बन गया कि नहीं? बन गया। अब कलशा लेके पड़खाने चलो महाराज को। 48 घंटे से खाया नहीं और महाराज की पड़ी, ऐसा नहीं। पहले महाराज का पड़गान करेगा, फिर महाराज का पड़गान होगा, अब बाद में अपने उपवास की पालना होगी। ये होता है पिछले उपवास। और आप लोगों को ये सीखना चाहिए। बुद्ध उपवास तो करते हैं, काबिल तारीफ है, मगर धर्म ध्यान होना चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए। अंत में इतना कहना चाहता हूं, एक पद्म पुराण ग्रंथ में एक मधुमती महाराज की कथा आती है। कौन से महाराज की? वो इतना था, उन्होंने चातुर्मास कहीं पर किया और दीपावली के दिन बिहार करके वहां पर आ गए। कहां पर? जहां पहले से कोई मुनि महाराज 4 महीने के उपवास करके विराजमान थे। और योग से बुद्ध भैया क्या हुआ, उन महाराज जी का जिनका 4 महीने का उपवास था, उनका बिहार हो गया और दूसरे महाराज आके वहीं पर उसी शिला पर बैठ गए और रंग रूप से भी लगभग एक से लगते थे। और तुम लोगों को तो ये होता है, महाराज जी को बस दर्शन कर जाओ, छोड़ के चले जाओ, एक व्यक्ति भी नहीं होगा और बिहार हो गया उनका, जिनके 4 महीने के उपवास थे और जिन्होंने रोज आहार किया। ऐसा भैया समझ वाले भैया क्या कहा, जिनका उपवास था, उपवास नहीं था, एकासन करते थे, वो आकर बैठ गए। फिर क्या हुआ, जैसे आप लोग पूजन करने आते एक तदबार सूद जी की अर्घ चढ़ाते हैं, धीरे धीरे तरक्की हो रही है। पाठशाला वालों से कहना चाहता हूँ, एक एक थाली में एक गोला भी रख दिया करो, क्या फर्क पड़ता है। अति सुंदर ऐसी द्रव्य रखना चाहिए, कल कोई पूजन करे तो 2 परिवार के पूजन करे तो ऐसी सुंदर थाली हो, परसों अष्टमी दिन 10 परिवार के लोग अर्घ चढ़ाने आए। थाली का भी आकर्षण होता है, तो सुंदर सुंदर थालियां सजाकर लाए, आसपास के गांव के नगर के लोग आए
4 महीने के उपवास की पालना, दीपावली का पावन दिवस, ऐसे तपस्वी महाराज और पूजन करने आए तो उन्होंने ये भी नहीं देखा कौन से दूसरे महाराज तो नहीं आ गए और बेटे हैं और आप लोग तो कभी हृदय भी हो, अच्छी बड़ी जयमाला बनाई और 4 महीने के उपवास का वर्णन किया, अनेक तपस्याओं का गुणगान किया और अनेक प्रकार पूजन हो रही है, लोग नाच गा रहे हैं, संगीत चल रहा, महा महोत्सव हो रहा है। किस बात को लेकर? वारसी क्या को लेकर? क्या 4 महीने के उपवास। अब मैं क्या बताऊं भैया, सबका कर्म का उदय, वर्तमान में तपस्या करना अलग और पूर्व का पुण्य अलग। और तुम लोगों की कहानी मायाचारी नहीं करना। क्या होती है? फूटी आंख बेटी देने न संतसन, जाके संग दसवीं से बाको नाम मान। हम कौन से महाराज जी को चौका लगाएं? अब कौन से आहार देंगे जो ख्याति लब्ध हो, 150 आदमी साथ चलते हो और दूर दूर तक नाम हो, उनको आहार देंगे। सुना है कहीं पर एक महाराज ने, मैं तो यहीं से उनकी अनुमोदना करूंगा, सुनो, उन्होंने 10 उपवास नहीं, 15 उपवास नहीं, बहुत, और उस गांव में एक ही चौका था पाड़ना। सुन रहे ना? एक रहा था, कई दिनों के उपवास, कई सप्ताह के उपवास किए और आप लोगों की बुद्धि देखो कैसा कर्म का उदय कि उन महाराज जी को पड़गाने के लिए 2 परिवार वाले भी नहीं मिले। कर्म का उदय, शराब बाकी बेकार से दोष नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं, वे मृत्युमती महाराज बैठे हैं और महापूजन हो रही है, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला भैया वे तपस्वी वाले महाराज, तपस्या करने वाले, चातुर्मास उपवास करने वाले महाराज तो चले गए, मैं तो छोटा महाराज आके बैठ गया हूं। उन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर भी मायाचारी का ऐसा भयंकर पाप लगा, ऐसा कर्म का बंध हुआ। 5 दिगंबर मुद्रा के माध्यम से केवल ज्ञान मोक्ष होता है, मगर उनकी मायाचारी करने से उनको त्रंश पर्याय का, त्रंश आयु का आसरा बंद हुआ, वो मर करके त्रिलोक मंडल हाथी बने। बताओ, ये मायाचारी होती है, मुनियों को भी नहीं छोड़ती है। ग्रस्तों को संभल के काम करना, व्यापार में मिलावट मत करो, कम मत तोलो, अधिक मत लो, कोई किसी को धोखा मत दो। इसी में आज के दिन की सार्थकता है। आपका समय हो गया है, आप लोगों से इतना ही कहूंगा, इन बातों को ध्यान से सुनो, अपने जीवन निर्माण की बातें। दुनिया को अपन जरूर कहते ऐसा करो वैसा करो, किसी ने कहा खुद संभल गए दुनिया संभल जाएगी, खुद सुधर गए दुनिया सुधर जाएगी। अरे बंधुओं, दुनिया की चिंता मत करो, खुद निकल गए तो दुनिया निकल जाएगी, खुद निकल गए तो दुनिया निकल जाएगी। आप भी निखरे और मैं भी निखरूं। ये मायाचारी का त्याग करके मैं उत्तम आर्जव धर्म का वर्ण करो, आत्म कल्याण करो, एक एक धर्म को आत्मा में प्रकट करके मोक्ष को प्राप्त करो, आपको भी मोक्ष की प्राप्ति हो। इसी भावना से अहिंसा परमो धर्म की